आपकी तपस्या पर सुनाऊं या आपकी समस्या पर सुनाऊं? बोलो श्रावक, क्या सुनाऊं, क्यों सुनाऊं? हनुमान की भक्ति पर सुनाऊं या गृहस्थी की आसक्ति पर सुनाऊं? बोलो श्रावक, क्या सुनाऊं? साधुओं के आहार पर सुनाऊं या आज के बिहार पर सुनाऊं? बोलो श्रावक, क्या सुनाऊं, कैसे सुनाऊं, क्यों सुनाऊं? बंधुओं, घर से निकलने के बाद, दीक्षा लेने के बाद जीवन का सबसे अधिक समय इस जहाजपुर की धरती पर व्यतीत हुआ है। और कुछ खोया नहीं, पाया ही पाया है। यहाँ आकर भगवान के सेवा से, जैसे कहते हैं ना, सेवा का फल मेवा मिलता है, पूरा मिला है, पूरी मेवा मिली है, पूरी सेवा हुई है। कहीं कोई जो भगवान का मार्ग है, जिस पथ पे भगवान चले हैं, उस पथ का रास्ता भी भगवान ने और ज़्यादा मुझे दिखाया है कि कैसे इस पथ में आगे बढ़े। तीर्थ बनना एक प्रभावना क्षेत्र है, लेकिन मोक्ष पथ पर चलना ये दूसरा क्षेत्र है। तो दोनों क्षेत्र यहाँ पर अपने अपने मार्ग में आगे बढ़े हैं। और क्या अतिशय, क्या चमत्कार हुआ, ये आप सबको पता ही है, अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी सभी लोग बोल रहे थे, जहाजपुर वाले तो कल परसों से कई दिन से माता जी नहीं जाना, माता जी नहीं जाना, लेकिन अब कुछ समय के लिए तो जाना जरूरी है ना, है ना? आप लोग भी तो घूमने जाते हो, जाते हो कि नहीं जाते हो? हाँ, तो बिहार तो साधु को करनी चाहिए, वैसे तो सामान्यतः करना चाहिए। और फिर आगे मैं तो निकल रही हूँ, अब भगवान कहाँ तक पहुँचाते हैं मुझे, ये भगवान के ऊपर है। कहाँ तक आगे बढ़ती हूँ, कितने आगे जाती हूँ, जयपुर जाती हूँ, जयपुर से और आगे जाती हूँ, कितना आगे जाती हूँ, यानी ये कहना चाहिए वैसे तो साधु अपने हिसाब से चलता है, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ तो मैं भगवान के हिसाब से चल रही हूँ। मेरी डोर भगवान के हाथ में है, ये जैसा खींचेंगे, जैसी ढीली करेंगे, वैसे चलते जाएंगे। हैं? मैं तो कोई भी आता, माता जी चलो, भाई भगवान जी से बोल दो, वो जहाँ भेजेंगे मैं चली जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ शक्तियां ऐसी होती जो दिखती नहीं है मगर होती है, और वो शक्ति यहाँ पर है, और उसी शक्ति के साथ मिल करके ये कार्य किया है। तो अब समय ज़्यादा बोलने का अब नहीं, अब तो करके दिखाने का है। अच्छा, आहार वाली बात आ गई थोड़ा सा और। तो यहाँ पर जितने यहाँ हमारे जहाजपुर समाज, कार्यकारिणी सदस्य, ट्रस्टी, हमारी सारी महिलाएं, हमारे स्टाफ के लोग सब कह रहे माता जी मत जाओ, माता जी मत जाओ। कुछ तो आगे कहते माता जी हमें अपने साथ ले चलना, हमें अपने साथ बिहार में ले चलना। मैंने कहा अभी देखती हूँ, बताती हूँ, क्योंकि यहाँ भी तो सेवा करवानी। नहीं नहीं, हम आपके साथ पैदल चल लेंगे। मैंने कहा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो सबका मन अपने आप कहीं ना कहीं उथल पुथल सबके मन में मची हुई है, सबका हृदय कहीं ना कहीं उठ उठ के बाहर आ रहा है कि माता जी जा रही हैं। अभी प्रेमचंद जी धौड़ वाले परसों नरसों जब मिले, बोले माता जी सुना है आप बिहार कर रही हो। मैंने कही हाँ। बोले ओहो हो। मैंने कहा क्या हुआ? बोले ऐसा लग रहा है जैसे स्वस्थी धाम की आत्मा जा रही है। तो कहीं ना कहीं सबके मन में है, लेकिन आप चिंता ना करें, यहाँ पर आप लोग इतना सीख चुके हैं। और मतलब पंच कल्याण के तुरंत बाद मुझे बिहार करना था, लेकिन पता नहीं कि फिर कोरोना आ गया। तो क्यों हुआ इसका कारण भी मैं जानती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि बाद में भी रुकना पड़ा। फिर मैं कोटा जाने वाली थी महावीर जयंती पर, फिर नहीं जा पाई।
तो इस तरह से क्यों रुक रही हूं मैं, उसका भी कारण है। अब वो कारण शायद आप लोग समझे ना समझे, मेरे को तो समझ में आ रहा है कि यहाँ जब तक भगवान अपनी पूरी सेटिंग नहीं करवा लेंगे, ये कहीं कोई कमी ना छूट जाए, तब तक यहाँ से निकलने नहीं देंगे। तो काफी कुछ मुझे लगता है 90-95% तक तो हो चुका है। अब जो 2-5% बची है वो आप लोग करते रहना। इतने समझदार थे 8 साल में, अब आप लोग हो ही चुके हैं? नहीं, अब थोड़ा तो संभालना पड़ेगा, थोड़ी आपको जिम्मेवारियां तो अब बढ़ेंगी आपकी। मैं समझ रही हूँ कि जब भी यहाँ कुछ भी होता तो अभी तो सब घर में निश्चिंत आराम से रहते हैं, माता जी हैं, लेकिन अब जिम्मेवारी अब आपके ऊपर आ रही है, अब आप लोगों को संभालना है। अब जिम्मेवारी उससे ज्यादा बढ़ जाएगी, अब ज्यादा आपकी नजर आपको तेज करनी पड़ेगी। यहाँ आओगे तो आपकी नजर तेज होनी चाहिए कि कहाँ क्या देखना है। तो नींदी ना आई गुरु माँ। हमारे पोद्दार जी कल अभी आज आके बता रहे तो बोले माता जी पूरी रात नहीं सोया, पूरी रात नहीं सोया, पूरी रात ही करवटें बदलते रहे और एक ही दिमाग में टेंशन थी कि माता जी जा रही हैं। चलते हैं चलते अब नहीं, अभी चल के देखते हैं कहाँ तक, यदि होता है तो देखेंगे, ऐसी क्या बात है। भगवान को कहाँ से वापस बुलाना, वो भगवान और आप लोग उसके निमित्त बनेंगे मुझे बुलाने में। भगवान जी से बातचीत आप लोग कर लेना। अच्छा ठीक है ना। और अभी हमारे पीछे से अब यहाँ पर छुल्लक जी महाराज, छुल्लिका माता जी यहीं प्रवास करेंगी, ताकि जब आप आओगे तो माता जी महाराज जी तो यहाँ मिलेंगे, कम से कम 2 बात भी होंगी, कम से कम आप यहाँ कुछ भजन सुन सकेंगे, कुछ धर्म ज्ञान सुन सकेंगे, कुछ तो होगा, है ना। तो पूर्ण अभी कुछ जिम्मेवारियां अभी संभालेंगे, माता जी महाराज जी भी संभालेंगे थोड़ी बहुत जिम्मेवारी, दीदी भी हैं यहाँ पर तो वो संभालेंगे जिम्मेवारी। और बीच बीच में माता जी महाराज जी मेरे पास आते जाते रहेंगे, वो गाड़ी में बैठते हैं, छुल्लिका जी तो गाड़ी में बैठ सकते हैं, तो बीच बीच में आते जाते रहेंगे। और इस तरह से आप लोग पीछे से स्वयं आप लोगों की जिम्मेवारी कि अब कैसे इनकी सेवा करनी है, जिस क्षेत्र को एक कहते 8 वर्ष में बालक जो होता है वो दीक्षा लेने लायक हो जाता है। शास्त्र में लिखा है ना, शास्त्र में लिखा कि 8 वर्ष का बालक दीक्षा का पात्र हो जाता है, और ये क्षेत्र भी अब 8 वर्ष का हो चुका है। ये क्षेत्र भी 8 वर्ष का हो चुका है, अब चलना तो इसे आ गया है। अब थोड़ा सा और मेहनत लगेगी कि अच्छे से चलना सीख ले। तो हाँ, हमारे पंडित जी हैं, लोकेश जी हैं, सभी हमारे ट्रस्टीगण हैं, सभी लोग, और आसपास की समाज के हमारे पलासिया से बैठे हैं, जामौली से बैठे हैं, और यहाँ के सभी समाज जन बैठे हुए हैं, मंत्री जी हैं, कोषाध्यक्ष हैं, और सभी कार्यकारिणी के मेंबर हैं। तो सभी लोग यहाँ बहुत समर्पित है सभी लोग इस क्षेत्र के प्रति, और बड़े ध्यान से और बड़ी भक्ति के साथ में यहाँ के कार्य करते। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे यहाँ के निर्माण मंत्री आदि का सबका स्वागत कीजिए। और आगे तो फिर अब बोलना तो है ही, आपको सुनना है और मुझे। जयपुर वाले बैठे हैं माता जी, ठीक है। हमारी महिलाएं आई हैं आज लेने के लिए मुझे, है पुरुष भी आए हैं ना, हाँ पुरुष भी आए हुए हैं। अब बहुत देर हो गई तो उन्हें बैठे इनसे ज़्यादा नहीं बैठा जाता पुरुषों से, महिलाएं तो बैठ लेती हैं, पुरुषों से नहीं बैठते, हाँ 2-4 चक्कर लगा के आ ही जाते हैं वो। तो अब टाइम हो रहा है, बोलिए 24वें भगवान की ये बोले परम पूजनीय गणनीय रेखा स्वस्ति भूषण माता जी की जय। आकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। मैं पिछले 4 साल पहले आया था यहाँ पर, जब कुछ भी नहीं था, खाली एक मंदिर था, वहाँ पर भगवान जी वहाँ विराजमान थे, माता जी थे। और 4 साल के बाद देखे तो यहाँ का नक्शा पूरा चेंज हो गया है, काफ़ी तरक्की हो गई, काफ़ी अच्छे तरह से यहाँ पर निर्माण हुआ है, हर कार्यक्रम का इसका अच्छी तरह से निर्माण हुआ है। और मंदिर तो बहुत ही भव्य मंदिर बना है, इतना अच्छा मंदिर बना है
कि मन ही नहीं लगता कि यहाँ से नज़र हटाए। और जो यहाँ पर जो परिसर में जो कार्य हुआ, जो भवन निर्माण हुआ है, वो भी बहुत अच्छी तरह माता जी ने किया है, स्वस्ति श्री माता जी ने किया है। और इतने जल्दी इतना फास्ट ये काम हुआ है कि प्रशंसनीय है, बहुत अच्छा कार्य हुआ है। और एक सब जगह तो हम ये देखते हैं कि धर्मशाला बनती है, मंदिर बनते हैं, भोजनालय बनता है, सब बनता है, लेकिन जो यहाँ ड्राइवरों के लिए व्यवस्था की गई है वो एक सराहनीय है। बहुत अच्छी बात है कि कहीं भी इतने हम तीर्थ देखे हैं, कहीं भी ड्राइवरों के लिए व्यवस्था नहीं की गई है। तो माता जी ने हर चीज़ का इतना ध्यान रखा है, इतना ख्याल रखा है और अच्छी तरह से हर चीज़ को परखा है, देखा है और सबकी व्यवस्था के लिए करा है। तो हमें यहाँ पर बार बार आना चाहिए, माता जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। अभी मैं सुना हूँ माता जी यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूरी पे है, तो हम जाएंगे। अब 15 किलोमीटर के दूरी पर है, तो हम जाएंगे वहाँ पर, माता जी का आशीर्वाद लेंगे। इस अद्भुत अतिशयकारी प्रतिमा जी के दर्शन करके ही सब कुछ मिल गया है। फिर तो आज परम सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि आज हमने इस प्रतिमा जी का अभिषेक किया और शांति धारा की। धन्यवाद, हमारे परम सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ मैं अपने आप को। और आगे भी अपना ऐसा ही भाग्य उदय होता रहे और हम इनके अभिषेक करते रहें, शांति धारा करते रहें। थे हम लोग विद परिवार के साथ। मैं माता जी ने हम लोगों को गुल्लक दिया था एक छोटा सा, तो मेरे काफ़ी दिन से भावना थी यहाँ आने की और ये करने की, तो आज मैं लेकर आया हूँ गुल्लक भी। और यहाँ का अभिषेक करने के बाद ऐसा लगता है कि यहीं हमेशा आते रहें ऐसा, और सौभाग्य मिलता रहे हमेशा। इसी भावना के साथ बोलो मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। कि जब जब भी माता जी का यहाँ से विहार हुआ तब तब माता जी को यहाँ लौट करके आना पड़ा, परंतु अब हम यहाँ पर हैं, हमारे लिए बुलाया तो भैया हमारे लिए तो जैसे जहाज पर वाले हैं वैसे देवली वाले हैं और वैसे जयपुर वाले। हम किसके पक्ष में बोलें? हम तो देवली वालों के पक्ष में भी बोलेंगे, जयपुर वालों के पक्ष में भी बोलेंगे और जहाजपुर वालों के भी पक्ष में बोलेंगे, ठीक है ना। अब मान लो कि माता जी यहाँ से जाती हैं तो वो दुख की बात है कि जहाजपुर से जा रही है। अब जहाजपुर वालों की तरफ से बोल रहे कि भाई जहाजपुर से जाएंगे तो बड़े दुख की बात है, परंतु इसके बाद में हमें देवली वाले भोजन करवाएंगे तो उनके गाना गाना पड़ेंगे। इसलिए देवली जब माता जी आएंगी तो हमें बहुत प्रसन्नता रहेगी। माता जी देवली में माता जी ने पदार्पण किया और देवली वाले धन्य हो गए और उनके ज्ञान के जो आप कण हैं वहाँ पर आपके लिए मिलेंगे, ज्ञान की बरसात आपके लिए मिलेगी। इसके बाद में देवली वाले भी एक समय शोक का समय आएगा और जयपुर की तरफ जयपुर वाले जयकारा लगाएंगे, तो फिर हम जयपुर वालों का भी हाँ पहले भी किया है, उनकी भी गाना गाएंगे। जयपुर जाएंगी माता जी तो बहुत अच्छे से सब लोग उनका आदर स्वीकार करेंगे। और वास्तव में ये कहा जाए कि माता जी का हम बहुत समय से हैं, शायद ऐसा रहता है कि बादल आते हैं चले जाते, आते चले जाते, तो ऐसे ही हम रहते हैं। तो 2011 से और पहले से भी माता जी ने जब गोहाना चतुर्मास किया था, ठीक है ना, तो उस समय से हम माता जी के पास जाते हैं। सृष्टि भूषण स्वस्ति भूषण माता जी दोनों रहती थी। फिर अम्बाला चंडीगढ़ तो वहाँ विधान वगैरह भी और सब कार्यक्रम पहले ही से कर, हम ये इतने कि इतने हैं पहले ही से आप लोग बता दें, ठीक है ना। जितना भी हमारा वेट ना 43 किलो रहता है तो वो 43 किलो पहले भी था जब माता जी को गोहाना दूसरा चतुर्मास हुआ था। तो उस समय से भी हम देख रहे हैं कि जिस समय हरियाणा में माता जी थी तो हरियाणा में भी वहाँ पर साधु संत गए नहीं थे और वहाँ पर भी माता जी का ऐसा प्रभावना हुआ कि वहाँ के लोग आज भी माता जी को याद करते हैं पहले नंबर पर। चाहे आप पूरे हरियाणा में सोनीपत हो, पानीपत हो और चाहे रोहतक हो, वहाँ के लोग आज भी माता जी की प्रभावना से, माता जी की वाणी से, माता जी के ज्ञान से, माता जी के वात्सल्य से वहाँ प्रभावित थी। इसके बाद फिर 2011 में
ग्वालियर में चतुर्मास हुआ था मुरार में, तो वहाँ पर हमें लगातार 4 महीने का, हाँ 2010 में मुरार में चतुर्मास हुआ, तो बहुत अच्छी प्रभावना हुई थी वहाँ पर, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए थे। पूरे 4 महीने तक पूरा मुरार नगर ऐसा हो गया। और उसका प्रभाव आप देखते होंगे कि यहाँ पर जब भी कार्यक्रम कोई होता है तो मुरार की बस जरूर यहाँ पर आती, 1-2 बसें जरूर आती। इसके बाद में माता जी का मन था राजस्थान चांदखेड़ी आने का, तो चांदखेड़ी ऐसी बात हुई और अशोक जी 12 वाले हैं, ये लोग सब लोग गए और सोनागिर से माता जी को राजस्थान में उन्होंने प्रवेश करवाया। तो एक बार आप 12 वालों के भी ताली बजा दो कि 12 वाले नहीं होते तो जहाजपुर माता जी नहीं आती। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे कोटा और बूंदी होते हुए और जहाजपुर, तो जहाजपुर पहले नंबर हम आए थे, पहले 1-2 दिन पहले हम आ गए थे। इसके बाद में माता जी आई थी, क्योंकि विधान होना था यहाँ पर, तो जहाजपुर की गाड़ी गई थी और वो लोग हमें ले आए। माता जी का थोड़ा सा वो सन्मति सागर जी महाराज को उसी समय देहावसान हुआ था, और उसी समय फिर माता जी का अपने गुरु के प्रति, गुरु रहते हैं, गुरु चले जाएं तो सब कुछ चला जाता है। तो उसके बाद में माता जी ने कहा कि हम बाद में आएंगे, तो हम यहाँ पर आ गए थे। और इसके बाद में जो जहाजपुर माता जी आई, तो ऐसा चमत्कार यहाँ राजस्थान में हुआ कि यह जहाजपुर का नाम पूरे विश्व में हो गया और जहाजपुर अब पूरा अच्छे से जहाजपुर हो गया। पर हम सब ये संकल्प ले कि चरण के साथ यदि पूज्य माता जी के आचरण भी पकड़ लिए जाएं तो जीवन पूर्ण रूप से आनंदित हो जाए। माता जी ने जन्म नहीं दिया, लेकिन जीवन हमारा धन्य जरूर कर दिया। इन 8 वर्षों में माता जी से स्नेह, प्रेम, वात्सल्य निरंतर मिलता रहा है। मुझे भी आज 8 साल हो गए हैं। 8 साल में मैंने इन्हीं माता जी और इन्हीं भगवान के दर्शन करें। 8 साल में मैं कहीं और नहीं गई किसी माता जी के पास। मेरे पियर के अंदर भी साल भर से माता जी आई हुई है, लेकिन मम्मी बोलती है कि आजा बेटा एक बार दर्शन करके चली जा, लेकिन मैं यही बोलती हूँ मम्मी मेरा मन नहीं होता है, हमारे यही हमारी माता जी है, उन्हीं के ही दर्शन हम कर लेते हैं। अरे खुश नसीब होते हैं वे इंसान जिसके सिर पर गुरु माँ का आशीर्वाद होता है। खुश नसीब होते हैं वे इंसान जिनके सिर पर गुरु माँ का आशीर्वाद होता है, जो हर परेशानी में उनके साथ होता है। मैं मोस्टली शाम को भी मंदिर आया करती हूँ। कभी मैं सुबह नहीं आ पाई तो रात के 8 बज रही है तो भी मुझे भगवान जी बुला ही लेते हैं यहाँ पर। यहाँ रहते हुए मैंने 8 साल में एक दिन भी भगवान के दर्शन नहीं छोड़े हैं। तो माता जी मुझे, जब मैं शाम को आती हूँ तो माता जी मुझे इशारे से बोल देती है कि आज सुबह नहीं आई दिखती थी। मैंने कहा हाँ माता जी आज सुबह नहीं आ पाई थी, इसलिए मैं अभी आई हूँ। हम भक्तों को पूज्य माता जी ने हमेशा चिंता से दूर रखकर चिंतन में रहने की प्रेरणा दी है, क्योंकि हमारी चिंताओं का हरण तो माता जी ही कर लेती है। आपके सरल मृदुल व्यवहार ने आपके संपर्क में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को अपना भक्त बना लिया, जिस कारण चहुं और इतनी धर्म प्रभावना हुई जो शायद कभी नहीं देखने को मिली। जो भी आता है वो भगवान जी के दर्शन करने से पहले ये पूछता है माता जी कहाँ हैं, माता जी के दर्शन हो जाएंगे, माता जी से बात हो जाएगी। तो हम यही बोलते हैं हाँ भैया अभी जल्दी जाओ, अभी तो बात हो जाएगी, नहीं तो थोड़ी देर बाद तो बात भी नहीं हो पाएगी। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं। जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे स्वस्ति माँ कहते हैं, जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे स्वस्ति माँ कहते हैं। गुरु माँ जब से जहाजपुर में पधारी हैं तब से बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। हमारे संस्कारित पहले हमारे बच्चे हुए हैं। मैं बहुत बड़ी हो गई लेकिन मेरे को पूजा करना तक नहीं आता था। हमसे पहले हमारे बच्चों को दीदी ने पूजा करना सिखाया और हमारे बच्चों ने हमारों को सिखाया। माता जी ने हमें 8 साल तक अपने साये में रखा, अपने वात्सल्य और प्रेम इतना स्नेह दिया कि शायद एक जन्म देने वाली माँ भी नहीं दे सकती। आज जब माता जी के विहार का वक्त आया तो हमारा दिल भारी हो रहा है, हमारे दिल को बहुत ठेस लग रही है कि माता जी यहाँ से विहार कर रही है। लेकिन मैं भी यही चाहूँगी कि माता जी बहुत धर्म प्रभाविका है, ज्ञान की धनी है, इनके धर्म की प्रभावना और बढ़नी चाहिए। हालांकि माता जी के धर्म की प्रभावना यहाँ होते हुए भी पारस चैनल के द्वारा बढ़ रही है, लेकिन सभी भक्त चाहते हैं
कि उनको भी सेवा का मौका मिले, उनको भी माता जी का सानिध्य मिले। माता जी हमें इतना आशीर्वाद दे के जाए कि यहाँ की कार्य कमेटी, यहाँ की महिला मंडल, यहाँ के पुरुष मंडल, नवयुवक मंडल सभी धर्म के कार्य में कभी कमज़ोर ना होने पाए और सब एकजुट कर रहे, एकता में बंधे रहे। और आप जहाँ भी जाए हम अधिक से अधिक आपके दर्शन करने पहुँचे और हमारे को भी धर्म लाभ मिलता रहे। यहाँ होते हुए तो हमने धर्म लाभ जैसे भी हमसे बनी टूटी फूटी सेवा की, लेकिन हम जब आप बाहर जाओगे तो हम कम से कम आपके दर्शन करने तो पहुँच सके। माता जी आज जो भी ये जयपुर से देवली से आए, ऐसा लग रहा है जैसे हमसे कोई इनसे विरोध है। ये मेरे को जैसे विरोधी लग रहे हैं कि ये लोग क्यों आ गए माता जी को लेने। इन सबकी इच्छा रहती है कि माता जी इनको भी सानिध्य मिले, हमारे को मिला वैसे इनको भी मिले। और माता जी हम यही चाहते हैं कि वापस 2022 का चतुर्मास स्वस्ति धाम में हो। जो हमें बहुत कुछ दिया है, हम लोग उसका बखान भी नहीं कर सकते, हम तो उसका गुणगान भी नहीं कर सकते। इतना आपने हमको दिया है कि मैं बहुत अभिभूत हूँ। और आज आपका बिहार सुन कर के बहुत मन में इतनी पीड़ा हो रही है जिसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता। मगर माता जी क्या करें, साधु को जाना पड़ता है, आना भी पड़ता है। और आपसे हमारा यही निवेदन है कि चातुर्मास तक आप कहीं भी बिहार कर लें, मगर अगला चातुर्मास यही करें माता जी। यही मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि यहाँ के सारे कार्य जितने भी अधूरे पड़े हुए हैं वो आपके बिना पूर्ण नहीं हो सकते। इसीलिए मेरा आपसे बार बार यही अनुरोध है कि आप कृपा करके हमारे ऊपर जो आशीर्वाद आपने जो हमारे ऊपर वात्सल्य बरसाया है, उसी को देखते हुए भगवान का कार्य भी जो अधूरा है उसको पूरा करने के लिए अगला चातुर्मास यहीं पे करने की कृपा करें। यही मेरा आपसे निवेदन है। अवश्य पहुँचाएंगे, क्योंकि इनका उपकार तो हम नहीं चुका पाएंगे। कैसे अदा करेंगे उपकार हम तुम्हारे, हम तो बने सितारे माता आपके सहारे। हम सब जो सितारे बने हैं, आज जो जहाजपुर का नाम चमका है ये पूज्य माता जी के सहारे के कारण चमका है। प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है, पंच कल्याणक भी बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर हो चुका है, ये अपन सभी जानते हैं। और जैसे अभी 2 दिन पहले की बात है, जैसे माता जी का विहार का सुना और यहाँ पर जो महावीर मंदिर है उसमें वेदी प्रतिष्ठा करवाना चाह रहे थे, तो माता जी ने आदेश दिया भाई मैं 25 को विहार करूँगी, अगर आप करवाना चाह रहे हो तो जरूर करा सकते हो। और जैसे ही समाज की कमेटी ने निश्चय कर लिया भाई हम वेदी प्रतिष्ठा जरूर करवाएंगे, लेकिन मौसम इतना खराब रहा तो सबको दुख था कि ये प्रोग्राम कैसे हो पाएगा। लेकिन जैसे मन में विश्वास था कि माता जी ने इतना बड़ा पंच कल्याण करवा दिया तो ये तो 2 दिन का प्रोग्राम है, ये अवश्य पूरा होगा। और भगवान का चमत्कार देखो कि अचानक इतना अच्छा मौसम हो गया। एक दिन पहले बारिश हो रही थी और दूसरे दिन धूप निकल गई और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और सबका प्रेम भी मिला। और माता जी से यही कामना करते हैं कि माता जी जल्दी से जल्दी वापस आए। की बूंद दीपक में ज्योति बन जाती है। जो भी रहता है बाबा मुनीश्वरनाथ नाथ और गुरु माँ के स्वस्ति चरणों में, उसकी ही निश्चित ही तकदीर बदल जाती है। माता जी ने मैं 8 साल में हमको स्नेह, प्यार, वात्सल्य सब कुछ दिया। कभी भी माता जी ने कोई काम बताया हो, हमने किया, फिर भी नहीं कर पाए हो तो माता जी ने कभी हमें डांटा भी नहीं, कभी कुछ नहीं कहा। फिर भी हमसे कोई गलती हो गई हो तो माता जी हमें क्षमा करना। दीदी ने हमें बुलाया और हमने चौके में कभी मना किया हो तो भी हमें दीदी माफ़ कर देना। पलके झुके और नमन हो जाए, मस्तक झुके और वंदन हो जाए, ऐसी नज़र कहाँ से लाऊं माँ, आपको याद करूं और आपके दर्शन हो जाए। सार के स्वस्ति भूषण माता जी की। गुरु माता ने यह तीर्थ, गुरु माता के बिना यह तीर्थ सूना हो जाएगा और चमक आधी रह जाएगी। आज इस तीर्थ की रौनक माता जी से ही है। माता जी से हम सबने बहुत कुछ सीखा है। ध्यान, ज्ञान, लग्न और समता की मूर्त है हमारी गुरु माँ। हर स्थिति में प्रसन्न और धीरे धीरे अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना माता जी ने हमें सिखाया है। इन 8 वर्षों में माता जी स्वभाव से बहुत ही शीतल है तथा अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग रहती है। माता जी के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। ऐसी परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका माता जी का यहाँ से विहार बहुत ही दुखद है। हम सबकी
विनती है माता जी, अल्प समय में ही वापस यहाँ पधार कर इस क्षेत्र को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाए। माता जी, आपके बिना हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। ये आंखें हमेशा आपको देखने के लिए तरसती रहती है, एक झलक भी आपकी मिल जाती है तो मन प्रसन्न हो जाता है। माता जी, पुनः हम सब आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, कोरोना महामारी को देखते हुए आप अपने लक्ष्यों को पुनः गुरु जहाजपुर की ओर प्रस्थान करें। माता जी, आपका स्वास्थ्य सही रहे और आप ऐसे ही स्वयं पर कल्याण करते हुए हमारा और सबका कल्याण करें। मैं तो सिर्फ आप सबके बीच में दो पक्ष से खड़ा हो गया हूँ। एक पक्ष विदाई का है, एक आगवानी का है। एक पक्ष विदा करने के लिए आया है, वो बेटी वाला पक्ष है। जो लेने के लिए आया वो बेटे वाला पक्ष है। और कहता हूं कि कौन कहता है कि माँ की यहां से जुदाई होगी, ये अफवाह किसी गैर ने उड़ाई होगी। कौन कहता है कि माँ की यहां से विदाई होगी, ये अफवाह किसी गैर ने उड़ाई होगी। माँ ने 9 साल इस शहर में राज किया है, कुछ तो दिल में जगह बनाई। 8 साल 9 चातुर्मास, 9 चातुर्मास, एक चातुर्मास गांव में और एक 8 चातुर्मास, टोटल 8 ही चातुर्मास। माता जी बताई थी, छोटी माता जी सुबह की 9 हो गए, चलिए 8 चातुर्मास, तो 8 साल दिल में राज किया है, कुछ तो दिल में जगह बनाई होंगी। 2 लाइन पहले आपके पक्ष की बोल दूं, फिर आएंगे अपने, क्योंकि लेने के लिए मैं खुद भी आया हूं। मैं खुद चेन्नई में था। जैसे ही मुझे पोस्टर पढ़ने को मिला जहाजपुर के 2 कार्यक्रमों का, बेटी प्रतिष्ठा का और बिहार का, सबसे पहले मैंने बिना झंझट बिना आफत के प्रियंका दीदी को फोन लगाया है कि मैं माता जी का बिहार कराने के लिए आ रहा हूँ। तो मैं खुद चेन्नई से आया हूँ लेने के लिए। तो पहले इधर के लिए देख लेते हैं, क्योंकि बेटी लेकर के जाते हैं तो साहब थोड़ा सा मान सम्मान से आए, कोई टोक से आए हैं और कोई हनुमान भक्त बन के आए हैं। और मैं माता जी के चरणों में अर्जी करता हूँ, अगर माता जी का व्यवहार आज नहीं होगा तो अपना घर बार छोड़ के मैं रहने को तैयार, कानपुर। माता जी आप आशीर्वाद दें कि मैं अपना पूरा परिवार छोड़ के आपके चरणों में रहने को तैयार हूँ जिंदगी भर। आप यार मत करिए, बस जहाजपुर से सुना हो जाएगा। भैया कैसे मैनेज कर पाओगे आप लोग? आज सुबह भी इन्होंने यही कहा था कि आप ये कैसे मैनेज कर पाओगे, और अभी इनका समर्पण देखिए। इन्होंने कहा कि यदि माता जी आज यहाँ रुक जाएगी तो मैं अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके यहाँ रहने के लिए तैयार। परम पूज्य गणनीय आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी के बारे में आप सभी ने कहा, लेकिन ये वो वात्सल्यमयी मूर्ति है जिनकी अंतरात्मा इस क्षेत्र के लिए और भगवान के लिए, हजारों भक्त आते हैं लेने के लिए। आज तो बहुत कम लोग आए हैं, हजारों भक्त आते हैं। जब भी आते हैं कोई कहता माता जी इंदौर आना, गुना आना, ग्वालियर आना, सूरत आना, सब लोग बुला के जाते हैं। लेकिन भगवान की माता जी बस एक ही बात कहा करती हैं कि यदि कहना है तो मुर्शुनाथ भगवान से करो, मुझसे क्या कहते हो। उन्होंने रोका है और भेजने वाले भी वही हैं। तो माता जी मैं तो सुबह से अरदास लगा रहा हूं मुर्शुनाथ भगवान से कि माता जी को रोक लो, रोक लो, रोक लो। और बस मन में एक ही बात हो रही है कि चिंता मत कर बेटा, जल्दी से लौट के तेरी माँ तेरे पास आएंगी। कि चिंता मत कर बेटा, जल्दी से लौट के तेरी माँ तेरे पास आएंगी, और जो आंचल तुझसे छूट के जा रहा है वो वापस तुझे मिलेगा, और वापस तेरी अपने आंचल की छांव में तुझे रखकर आशीर्वाद देने आएंगी। ऐसे भाव मैं अपनी भावनाओं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं माता जी, शब्द नहीं मिल रहे हैं बोलने के लिए। बस यही भावना है, बार बार जो कह रहा था कि आंखों में आंसू हृदय विलक रहा है, आंखों में आंसू है हृदय विलक रहा है। वीरान हो रही है धरा स्वस्ति धाम कह रहा है, वीरान हो रही है धरा स्वस्ति धाम कह रहा है। मत जाओ गुरु माँ तुम हमारा, मत जाओ गुरु माँ तुम बिन हमारा क्या होगा, मत जाओ गुरु माँ तुम बिन हमारा क्या होगा। सूरज यदि नहीं रहेगा तो इस धरती का क्या होगा, सूरज यदि नहीं रहेगा तो इस धरती का क्या होगा। माता जी हम सब आपको जहाजपुरवासी विश्वास दिलाते हैं कि जब तक आप पुनः लौट कर वापिस नहीं आए, जब तक हम तन मन धन से पूर्णतः समर्पित भाव से जहाजपुर का बच्चा बच्चा, जहाजपुर तीर्थ क्षेत्र कमेटी के साथ साथ जहाजपुर समाज के सभी लोग, बच्चा महिलाएं युवा मंडल सभी लोग तन मन धन से इस तीर्थ की रक्षा के लिए, सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। चाहे रात में भी, कभी भी, सपने में भी अगर कुछ नजर आएगा तो वो स्वस्ति धाम नजर आएगा। और पुनः मैं जहाजपुर वासियों की ओर से, सबकी ओर से आपके श्री चरणों में, पूरे संघ के श्री चरणों में क्षमा याचना करता हूं। हमारे द्वारा जाने अनजाने में कृत कारित अनुमोदना से
ज्ञात में अज्ञात में किसी भी प्रकार आपके सम्मान को ठेस पहुंची हो, आपके हृदय को ठेस पहुंची हो, और विशेष रूप से मेरे द्वारा भी आपके हृदय को ठेस पहुंची हो, तो मैं क्षमा याचना करता हूं। वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी। और आपका प्रवास पुनः जल्दी जहाजपुर की ओर हो, आपका विहार पुनः जल्दी जहाजपुर की ओर, ऐसी भावनाओं के साथ में पुनः जहाजपुर में जल्दी विहार हो, ऐसी भावना के साथ में प्रातः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी इच्छामी माता जी। ओम मरीम परम पूजनीय गण्य रेखा स्वस्ति भूषण माता सत्संग विराजमान निवाही की ओर प्रस्थान के लिए। आप ये बात मेरे से बुला रहे हैं, चलेंगे। अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो। ओम मरीम परम पूजनीय गण्य रेखा स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग विराजमान इनके जयपुर की ओर प्रस्थान के लिए अनर्घ्य पद प्राप्त आए। अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। इनके पावन चरणों में अनर्घ्य पद प्राप्त आए। अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। जय 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 गुरु माता। पुकारे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। पुकारे 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 जहाजपुर, भक्तों आओ आ जाओ। पुकारे जहाजपुर, भक्तों आओ आ जाओ। पुकारे जहाजपुर। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।